सरकार अपने वादों से पीछे हटी है। 31 तारीख को हमारा प्रत्येक जो ज़िले में जिला मुख्यालय तहसील मुख्यालय का पर जो हमारा प्रदर्शन होगा, 31 जनवरी को हमारा ऊपर से आदेश आ गया है, प्रत्येक जिला मुख्यालय प्रत्येक जो तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा और सरकार को वो याद दिलाया जाएगा कि वो आपने जो लिखित में वादे किए थे क्या हुआ। तो टिकैत साहब का ये कॉल है क्या? ये बिल्कुल हमारा संयुक्त मोर्चा का कॉल है। अच्छा हाँ भाई, हमने 30-15 को जो समीक्षा बैठक हुई थी हमारे संगठन की, संयुक्त मोर्चा की जो बैठक हुई थी, जब से 11 दिसंबर से आंदोलन स्थगित हुआ था, तब से लेकर 15 जनवरी तक के बीच में सरकार ने क्या कार्रवाई की उसकी समीक्षा हुई थी, लेकिन उस पर सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव कदम नहीं उठाया गया। जो तत्काल केस वापस लेने की बात थी, वहाँ उन्होंने उल्टा सम्मन भेजा लोगों को। जो कमेटी बनाने की बात थी, वहाँ वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी सरकार। जो हमारा सम्मान निधि यार जो उनको किसानों को जो शहीद हुए थे उनके लिए सहयोग राशि थी, वो भी नहीं मिली अभी तक। जो हमारा पराली अमेंडमेंट था उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। जो बिजली अमेंडमेंट था उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। यानी पूरी तरह से सरकार निष्क्रियता दिखाई उसने 15 जनवरी तक। हमने 15 जनवरी से और 30 जनवरी तक का समय आगाह किया सरकार को। पर अमित शाह तो किसानों को मनाने में जुटे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे अमित शाह की तो बात ही मत करो। ये तो ब्लास्ट आदमी हैं। इन्होंने तो घर घर लब लगा करके थूक लगा करके ना घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं ये अमित शाह जी। इन पे तो FIR होनी चाहिए। कानून के दायरे में ये भी आते हैं, देश के गृह मंत्री, तो इसका मतलब सब कुछ आपके हाथ में। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं। नहीं, ये अखिलेश यादव हो, विपक्षियों के तो केस लगवाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, कानून संविधान सबको देता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री है चाहे देश का गृह मंत्री है। अगर गलती करता है, कोविड लाइन के गाइडलाइन को पालन नहीं करता है, तो उस पर वो कानून उस पर भी लागू होता है, चाहे देश का गृह मंत्री। वो जाटों को मनाने जा रहे हैं, किसानों को मनाने जा रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश। मतलब हमारे देश में किसानी जाट है क्या? जाटी लोग किसान है क्या? जाट ज्यादा खिलाफ है ना सरकार। कहाँ से? सभी किसान बिरादरी खिलाफ है। कौन खिलाफ नहीं है इनसे? पर आंदोलन तो जाटों ने किया था ना। किसने किया था? क्यों? वहाँ और सभी बिरादरी थे भाई, आपने नहीं देखा महोदय? बड़ा वर्चस्व नहीं, वर्चस्व कुछ नहीं था इसमें। हाँ, हमारे राकेश टिकैत के नेतृत्व में आंदोलन चला। हमारा जो संगठन है जिसके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं नरेश टिकैत जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं अलीगढ़ मंडल से प्रमुख महासचिव हूँ रणवीर सिंह यादव। हम लोगों ने उनके नेतृत्व में ये हमने काम किया था। उन्होंने सिर्फ जाटों की लड़ाई नहीं लड़ी है, उन्होंने पूरी किसान बिरादरी की लड़ाई लड़ी। 36 बिरादरी आती है। राकेश टिकैत जाट नेता नहीं है, वो किसान नेता हैं। संजीव बालियान कह रहे हैं मैं टिकैत साहब से मिलने जाऊंगा। मैं क्या कह रहा हूँ, संजीव बालियान कहीं भी जाए, कह रहे मेरे चौधरी हैं वो, मैं जाऊंगा उनसे। जाएंगे, बिल्कुल जाएं। मैं क्या कह रहा हूँ, जवाब मिल जाएगा उन्हें। हम लोग किसान की बात करेंगे, हम जाट की, यादव की, गुज्जर की, हम बिरादरी पे बात नहीं करते। ये लोग जाति धर्म में बांटने की बात करेंगे, ये लोग किसानों को बांटने की बात करेंगे, जैसा कि इन्होंने पहले भी बांट चुके हैं और कह चुके हैं। योगी जी कह तो रहे हैं जो कब्रिस्तान में पैसे लगे सपा सरकार में, हम सबके विकास में लगाने उस पैसे। किस में लगे थे? कब्रिस्तानों की जो। अरे भैया, इन पर लकड़ी तो पैदा नहीं हुई, सब ने देश ने देखा है चीज़। आप मुझे बताइए, यूपी मिशन चलाएंगे राकेश टिकैत? अरे भाई, हमने क्या कह दिया, हमारा ऐलान है। परसों देखना 31 तारीख को हमारा प्रत्येक जिला मुख्यालय और तहसील मुख्यालय पर हमारा प्रदर्शन होगा। ज्ञापन जाएगा, सरकार को याद दिलाएंगे। और 3 फरवरी का मैं आपसे अभी बता रहा हूँ, 3 फरवरी से हमारा यूपी मिशन स्टार्ट हो जाएगा। 3 फरवरी से यूपी मिशन स्टार्ट है हमारा। राकेश टिकैत जी विरोध करेंगे? बिल्कुल विरोध राकेश टिकैत जी नहीं करेंगे, पूरा संगठन करेगा। प्रत्येक एक सिपाही गांव-गांव जा रहा है, आज भी एक गांव-गांव जा रहा है। पर कई सरकार ने जो लिखित में वादे किए, जो वादा खिलाफी दिवस के रूप में 31 दिसंबर को जनवरी को हमारा वादा खिलाफी दिवस हम मना रहे हैं, और 3 फरवरी से हमारा यूपी मिशन स्टार्ट होने जा रहा है। एक सिपाही हमारा लगा हुआ है, पूरी फुल ट्रेनिंग लेके गया यहाँ से। कर रहे हो सपोर्ट में हम उन लोगों को यही बताएंगे ना कि भाई 2022 आ गई, आपकी डबल आय होनी थी, गन्ने का पेमेंट होना था। आज हमारा पिछले साल का भी पेमेंट अटका पड़ा, नए साल का तो छोड़ दो आप, हमारा गन्ने का पेमेंट नहीं मिला। ये जिन्ना की बात करेंगे, हम गन्ना की बात करेंगे। हमारे गन्ने का पेमेंट कहाँ है? आपके नेता कर रहे हैं जिन्ना। हमारा नेता कौन कर रहा है? बीजेपी, अखिलेश यादव। नहीं, अखिलेश हमारे नेता क्यों भाई?
हमारे नेता कोई नहीं हमारा। जयंत चौधरी का गठबंधन तो? हम अराजनीतिक आदमी, हमें किसी राजनीतिक की बात नहीं करनी है। हम अराजनीतिक आदमी हैं, हमारा संगठन अराजनीतिक है, हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम सरकार जिन्ना फिर पाकिस्तान के बाद सरकार में अखिलेश होंगे, अगर गलती करेंगे सरकार के खिलाफ, अखिलेश के खिलाफ भी हम आंदोलन करेंगे। मायावती आ जाएंगी, हम उनके खिलाफ भी आंदोलन पे खड़े होंगे। योगी जी आएंगे, हम उनके खिलाफ भी आंदोलन पे खड़े होंगे। हम सिर्फ देश के किसानों की बात रखेंगे। जो भी सरकार होगी, सरकार से हमें कोई लेना देना नहीं है। आज सरकार जो है, सवाल हम उससे करेंगे, आपने वादा खिलाफी कैसे किया है, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा 2022 में। निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। कानून वापस हमने किसानों ने नहीं मांगे थे, कानून ये खुद लेके आए थे। हमारे जो है 709 किसानों की जान लेने के बाद इन्होंने एक साल के बाद और लगभग 13 महीने आंदोलन चला, तब जाके देश से माफ़ी मांगी है इन्होंने, तब किसानों से माफ़ी मांगी। लेकिन आज भी शहादत 709 किसानों, 750 किसानों की हुई है ना। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संवेदना व्यक्त नहीं की उनके प्रति। सरेआम किसानों पर पीछे से एक अजय टेनी मांग तो ली, सरेआम अजय टेनी जो है, अजय टेनी का बेटा किसानों पर पीछे से निर्दोष किसानों को थार गाड़ी से रौंद रहा है। ये देश देख नहीं रहा उनको। माफी मांग तो ली उन्होंने, किससे? मोदी जी ने। अरे यार हमें अरे भाई ऐसा कुछ कानून हो जाए तो हमें दे दो एक गाड़ी, हम भी किसी पे चढ़ा देंगे। आ जाओ कोई ये बीजेपी के नेता आ जाओ, हम भी गाड़ी, ये ऐसा अगर हमें राइट मिल जाता, माफ़ी मांग के छुटकारा मिल जाता, ठीक है। फिर ये कानून कहाँ है? संविधान को तार तार किया जा रहा है आज देश में। संविधान को मैं बता रहा हूँ, विपक्ष के लोग अगर मास्क लगा के बिना और भीड़ करेंगे इकट्ठी तो उन पर धाराएं लगेंगी। आज हमारे देश के गृह मंत्री कैराना में खुद घर घर जाकर को, इतनी भीड़ के साथ मेरे पास वीडियो है, प्रमाण के साथ बोलता हूँ मैं, वो खुद जो है और लब लगा करके। तो आप भी तो अपने कार, अरे ये बैक्टीरिया कैसे जाता है, मुंह से निकलता है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। आप जो लब लगा करके पहले जांच करा ली उन्होंने। अपने कार्यालय में भीड़ बुला लेते हैं। किसने? मैं क्या करूँ, तो मुकदमा लिख तो गया, अब इनके खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए। ये भी संविधान के दायरे में आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं? देश के गृह मंत्री, तो इसका मतलब कानून आपके लिए कुछ नहीं है, विपक्षियों के लिए कानून है। उनको आप उन पर मुकदमा लिखवाओगे? देश सब देख रहा है ना गलती कौन कर रहा है। इस बार बीजेपी सरकार ने किसानों कर्ज माफ किया, कहाँ किया है? कहाँ किया है? इतना भद्दा मजाक हुआ है। खुद सुनिए, मैं अपने गांव से कासन जिले का रहने वाला हूँ, मेरे भाई पे 86 पैसे का कर्ज माफ हुआ था, 1.5 लाख का कर्जा था, 86 पैसे का आया था। तो सपा सरकार में प्रूफ है, प्रमाण दिखा दूंगा मैं। सपा सरकार में 1 लाख रुपए कर्ज माफ हुए थे। किसका? देखिए, सरकार कर्जा माफ करा जिन्होंने अपने अपने करे, और जैसी जिसकी करनी वैसी उनकी भरनी। ये तो फैसला आप किसान कर लेगा। राकेश टिकैत जी कह रहे हैं, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि जिन्ना का भूत जो है ना, ये चुनाव तक रहेगा। बस बिल्कुल सही कह रहे हैं वो, सही कह रहे हैं। अरे जिन्ना फिर कहाँ चला जाता है? 5 साल कहाँ रहता है जिन्ना? 5 साल के चुनाव के टाइम में जिन्ना क्यों आता है? किसान गन्ने की बात करेगा, जिन्ने की बात नहीं करेगा। गन्ने का पेमेंट चाहिए हमें, तो गन्ने का पेमेंट दे रहे हैं योगी। कहाँ मिल रहा है पेमेंट? एक मिल को छोड़कर बिल्कुल नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा। कितने गन्ना मिले? मोदी नगर में मोदी मिलने दिया गन्ने का पेमेंट? एक बजाज वाले मिल को छोड़कर। अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, कितने गन्ना की पेमेंट? किसान परेशान है, किसान दुखी हो रहा है। तो किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा? बिल्कुल नहीं देगा। फिर किसको? बिल्कुल नहीं देगा। समझदार है किसान, जहाँ उसे अच्छा बुरा सब दिख रहा है। शिक्षित युवा सड़क पर घूम रहा है, आज नौकरियां मांग रहा है। अभी इलाहाबाद का ही देख लो, जो कल परसों वहाँ बिहार में क्या हुआ है। 3-3 साल में तो रिजल्ट आते हैं इनके, और रिजल्ट भी ऐसे आते हैं कि एक आदमी को 6 नौकरियाँ देते हैं। ये 6 रोल नंबर होते हैं उनके, आदमी एक ही होता है, रोल नंबर 6 होते हैं। क्या पकोड़े बना, क्या है नौकरी नहीं, क्या है? पकोड़े खाने वाले कहाँ से आएंगे? कौन खाएगा? हर आदमी पकोड़े तलेगा तो खाने वाले कहाँ से आएंगे? ये देश की जीडीपी आज किसानों पर टिकी हुई है। पर बोर्ड मंदिर बनवाने के लिए दिया था ना? किसके? अरे भाई मंदिर बनवाने के लिए युवा भटका था, मंदिर के लिए नहीं। सिर्फ 2 करोड़ नौकरी के लिए युवाओं ने वोट किया था इन्होंने। इनको मंदिर इन्होंने नहीं बनवाया। मंदिर माननीय संज्ञान में था, सुप्रीम कोर्ट के में केस चल रहा था और उन्होंने बनवाया था। युवा ने सिर्फ लालच में वोट दिया था कि हमें 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। आज कितने सड़क पर बीटेक 8,000 और 10,000 की नौकरी करने को मजबूर हो रहे हैं।